अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज हम पहुँचे हैं कराची के तीसरे बड़े सरकारी अस्पताल में और यहाँ आने की वजह यह है कि इन अस्पतालों में आने वाले मरीज़ों का जिन्होंने इलाज करना है यानी कि डॉक्टर्स वो ही एहतजाज कर रहे हैं और पिछले 4 दिन से OPDs का बाइकआउट कर दिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तीसरे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में इस वक्त क्या ही शहरियों को इलाज मिल रहा होगा। एहतजाज क्यों किया जा रहा है, इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, जिसमें सिक्योरिटी के मामला से लेकर और तनख्वाहें और दीगर मुतालबात भी डॉक्टर्स की जानिब से रखे गए हैं। इंतज़ामिया इस मामले में क्या कर रही है और सिंध गवर्नमेंट बल्दिया उस्मा कराची जिसके मातहत ये हॉस्पिटल चलता है वो क्या देख रही है इन तमाम तर मामलात के हवाले से। ये लोग जो इस आस पे यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं कि उन्हें सरकारी अस्पताल में अच्छा और मुफ्त इलाज मिलेगा, कब उनके ये जो ख्वाब हैं वो पूरे होंगे। यहाँ इलाज करने वाले जब एहतजाज कर रहे होंगे तो फिर कराची के शहरियों को जिन्हें इलाज की वैसे ही सहूलियात बहुत कम मिलती हैं उनसे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या मामला हैं तमाम कुछ जानते हैं आज अपने इस प्रोग्राम में। सरकारी हॉस्पिटल के हाउस ऑफिसर्स अगर वो एक साथ जमा हो जाएं, एहतजाज करने लगें, तो फिर कराची में वैसे ही अस्पतालों की कमी है। पेशेंट्स जो है वो प्राइवेट क्लिनिक अफोर्ड नहीं कर सकते हॉस्पिटल। आप लोग अगर सारे एहतजाज करेंगे तो फिर ये मरीज़ कहाँ जाएंगे। देखिए, पहली बात तो हम एहतजाज जो कर रहे हैं वो पहले हमने नहीं किया। हमारे साथ पिछले 1 महीने में 6 पिछले 1 महीने में हमारे साथ 6 ER में इंसिडेंट हो गए कि हमारे पास लोग आते हैं और हमें मारने की धमकी देते हैं। 1 महीने में 6 दफ़ा ये हो चुका है और बिल्कुल लास्ट वाले में तो 50 से 60 अटेंडेंट आए, 3 गन शॉट के पेशेंट थे। उन्होंने चिल्लाना शुरू हो गए कि डॉक्टर्स कहाँ हैं, डॉक्टर्स कहाँ हैं। डॉक्टर्स को गालियाँ दी गई हैं। उसके बाद वो उन्हें ड्रेसिंग रूम में लेके गए और उन्हें बंद कर दिया। 6-7 अटेंडेंट और 1 डॉक्टर के साथ बंद हो गए और उसके बाद फिर हम लोग उन्होंने असली निकाल लिया और जिसकी वजह से सिक्योरिटी सारी भाग गई और हम लोग भी फिर भागे वहाँ से। अब इसके अलावा हमारी 3 महीने से सैलरी अदा नहीं की गई हैं और हमारी जो सैलरी हैं वो 45 पे अभी तक रखी हैं, जबकि जिना और सिविल और बाकी जो जितने भी इदारे हैं उन सब में 69 सैलरी हो चुकी है और पटिशन के लिहाज से भी हमारी जो सैलरी है वो 69 हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। ये जो 6 वाक़यात आप बता रहे हैं कि जिसमें डॉक्टर्स को ज़दोकोब किया गया, उन्हें तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया, तो वार्डन्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है, कुछ वो हेल्प नहीं कर पाए इस मामले में। नहीं, वार्डन्स रात में सिर्फ ER में 2 थे। इनके पास CCTV कैमरे की फुटेज भी है जिसमें सिर्फ 2 वार्डन थे और वो भी बगैर किसी हथियार के। तो हमने जब वार्डन से बोला तो उन्होंने भी यही बोला कि हम बगैर हथियार के क्या ही कर लेंगे हथियार वालों का। तो इसलिए वो भी मौके वारदात से फ़रार हो गए थे। अच्छा, वो भी कोई हेल्प नहीं कर पाए। कोई हेल्प नहीं कर पाए। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी नहीं था। एक आदमी था, वो भी हमें जब हम बाहर निकले तो वो भी बाहर ही पड़े थे। क्या तनख्वाहें अभी आप लोगों को मिल रही हैं और आप क्या समझते हैं कि कितनी तनख्वाह होनी चाहिए एक हाउस ऑफिसर की। देखें, हमें फ़िलहाल तनख्वाह जो हमारी यहाँ पे अब्बासी शहीद में दी जाती है वो 45,000 रुपये, जबकि दीगर जितने अस्पताल जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उनकी तनख्वाह 69,500 है। ठीक है, और हमारा इसके मुतालिक 2022 में बजट अप्रूव हुआ है। अभी हमारा जो हमसे सीनियर बैच था वो कोर्ट के अंदर केस भी जीत चुका है। इम्प्लीमेंटेशन उसकी क्यों नहीं हो पा रही ये हमें नहीं पता। अभी बीच में मेयर साहब भी आए थे यहाँ पर। जी, वो लास्ट प्रोटेस्ट के अंदर आए थे। तो ये बेसिकली हर साल का ये एक तरीका बना हुआ है कि जब आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि सैलरी मिली नहीं मिली, कोई कौन देगा, कुछ नहीं पता। अच्छा, ये 45,000 भी 3 महीने से नहीं मिले हैं। ये भी 3 महीने से नहीं मिला। और डेली ड्यूटीज़ होती हैं डॉक्टर्स की, डेली ड्यूटीज़ हैं, हफ्ते में 2-2 दिन 36-36 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और मतलब सब चीज़ें छोड़ छाड़ के आप यहाँ पे इस कैरियर के ऊपर फोकस करते हो, पेशेंट केयर प्रोवाइड करते हो। इन हालात के अंदर भी हमने अभी भी ER और ICU का बाइकआउट नहीं किया है। अच्छा, इमरजेंसी ट्रीट कर रहे हैं। इमरजेंसी केसेस अभी भी ट्रीट हो रहे हैं। जो ICU में एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट अभी भी मिल रहा है। सिर्फ OPDs और वार्ड्स का बाइकआउट करके हम यहाँ पे सरापे एहतजाज हैं क्योंकि ये हमारा बेसिक राइट है। अभी आपके सामने है, लास्ट मंथ या 1-2 महीने पहले कोयटा के अंदर इंसिडेंट हुआ है। अगर कोई इंसिडेंट इस तरह का यहाँ पे हो जाता है, उसके बाद आप एक्शंस लें, उसके बाद आप हमसे सिंपैथी शो करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। यहाँ रेंजर्स नहीं होती, पुलिस नहीं होती। अगर मॉब्स जो हैं वो फायर आर्म्स लेके ER के अंदर घुस रहे हैं तो वार्डन्स जो खुद अनार्म्ड है वो क्या करेंगे। और एक सरकारी हॉस्पिटल के एक सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह का निज़ाम हो, तो गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करने वाली बात। बिल्कुल ऐसी है।
तो जो ये वाक़यात बता रहे हैं कि 5-6 वाक़यात एक ही महीने में हो चुके हैं, तो यहाँ पर ऐसे भी हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो खुद उसका बिल्कुल निशाना खुद उसका निशाना बने हैं, जो 2-2 घंटे तक 4th फ्लोर पे ट्रॉमा सेंटर के 4th फ्लोर पे जाके ताला लगा के वो कौन है? बैठा है हमारा कोई साथी ऐसा यहाँ पर? बिल्कुल हमारे साथ अच्छा। ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं। 6 वाक़यात बार-बार हर बंदा जिक्र कर रहा है, तो आपके साथ हुआ है? हाँ, जैसे ये गवर्नमेंट अस्पताल है हमारा, तो हम यहाँ पे कोई भी होता है किसी भी पेशेंट के साथ जो है इस तरीके से होता है कि 10-12 लोग जो हैं अटेंडेंट जो हैं वो मरीज़ के साथ आ जाते हैं, ठीक है। और मरीज़ भी इस कंडीशन में होता है कि उसकी हालत इस तरीके की होती है कि जो अटेंडेंट जो उसके साथ होते हैं वो इस हालत में नहीं होते कि वो डॉक्टर से सही से बात करें। ठीक है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे होते हैं, अगर ज़रा सी भी कोई ऊपर ऊंच नीच हो जाती है तो अटेंडेंट्स जो है वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं। ज़्यादातर शिकायत क्या होती है उनकी, किस बात पे गुस्सा करते हैं? ज़्यादातर यही, वो इस हालत में आते हैं जैसे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आया तो उनको ये होता है कि फ़ौरन जो है अब जैसे मरीज़ को ब्लीडिंग हो रही है, फ़ौरन शायद वो सहूलियात नहीं होती हैं और हॉस्पिटल में। फ़ौरन जो है वो सहूलियात नहीं होती। अब हम डॉक्टर्स जो हैं वो अपना काम कर भी रहे होते हैं, तो हम जूनियर डॉक्टर हैं, तो इसके बाद जो है हमारे साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता कि वो आके हमारी हेल्प करे, वो आके पेशेंट को जो है वो बाहर निकाल दे। एक पेशेंट के साथ इतना अटेंडेंट आ सके। लास्ट टाइम जो वाक़या हुआ है उसमें इस तरीके से हुआ है कि एक एक्सीडेंट का केस आया था और वो उसको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो अटेंडेंट ने जो है वो डॉक्टर्स का पीछा किया। डॉक्टर्स जो है ऊपर वाले फ्लोर में गए अपनी हिफाजत के लिए, कोई वार्डन नहीं था। आप लोगों के साथ कोई सीनियर डॉक्टर नहीं होता किसी भी शिफ्ट में? होता है, लेकिन हमारे साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई वार्डन नहीं होता है। ये बात हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन से 3-4 बार भाई अगर गन शॉट आ जाए या सीवियर जो है वो एक्सीडेंट आ जाए तो वो एक हाउस ऑफिसर तो नहीं ट्रीट कर सकता ना, उसके लिए सीनियर का होना जरूरी है। इस तरह हमारी सैलरीज के इशू है ना, इसी तरह जो सीनियर्स होते हैं पीजीज कहते हैं जिनको रेजिडेंट, उनकी भी सैलरीज के सेम इशू है। अच्छा। उन्हें 75,000 दे रहे हैं जो बाकी जगह हाउस ऑफिसर की सैलरी है, उस वजह से ये हो रहा है कि कम पीजीज आ रहे हैं यहाँ और पे। हाउस ऑफिसर को एक मजदूर की तनख्वाह के बराबर तनख्वाह दे रहे हैं। 43,000 तो इस बजट में मजदूर की तनख्वाह है। सही बात है। अब क्योंकि सीनियर कम आ रहे हैं ना, उस वजह से पीजीज ही कम है जो हमारे साथ जाए नीचे, कि हर हाउस ऑफिसर के साथ एक सीनियर तो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि पीजीज ही कम है तो कहाँ से आएंगे हमारे पास। अब जब कोई भी मॉब आता है यहाँ पे एक सिरिंज तक अवेलेबल नहीं है, आप यकीन करें सिरिंज। एक प्रॉब्लम ये भी है ना जिसकी वजह से सामान ही अटेंडेंट नहीं है ना। गुस्सा करते हैं और अब एक पेशेंट है जिसका पेशेंट अटेंडेंट मर रहा है, अटेंडेंट का पेशेंट तो गुस्सा करेगा। वो हम उसको बोले जाए सामान लेके आए, सिरिंज लेके आए, उसको तो गुस्सा आएगा ना। फर्स्ट एड ट्रीट दो, यहाँ एक सिरिंज तक नहीं, हम उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कहाँ से दें? तो हमारी मेयर साहब से भी दरखास्त है कि जो बहुत तनख्वाहें तो बढ़ाएं उसके साथ साथ सहूलियात भी बढ़ाएं ना। हम चाहते हैं ना कि हम पेशेंट्स के बारे में भी सोच रहे हैं, उनके लिए भी सामान हो यहाँ पे, तनख्वाहें बढ़ाई जाए, सिक्योरिटी हो प्रॉपर। जाहिर है सिर्फ एक पेशेंट जब मॉब आते हैं तो डॉक्टर्स बेचारे अपनी जान बचा के भागते हैं, बाकी पेशेंट्स भी तो वहीं होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही वो भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है, ये इन डॉक्टर्स का ये कहना है कि भाई मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं, ओपीडीज का बाइकआउट किया हुआ है और सरकारी हॉस्पिटल है, पेशेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं और सब ये देखते हुए जा रहे हैं कि जनाब जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने हमारा इलाज करना है वो खुद सरापे एहतजाज है। ये देखा जाए कि जब मरीजों पे ये तासुर जाएगा तो क्या एक इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बाद लोगों का क्या ट्रस्ट होगा सरकारी अस्पताल के ऊपर। हम पहले ही ये बात करते आए कि जनाब अस्पतालों की तादाद कम है, सहूलियात कम है वहाँ पर। अब जो डॉक्टर्स रह गए उन अस्पतालों के अंदर, अगर वो भी एहतजाज करेंगे तो यकीनी तौर पर लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी शेक हो जाता है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो यहाँ पर फीमेल डॉक्टर्स बैठी हुई हैं, हाउस ऑफिसर्स, ज़रा उनसे बात करते हैं कि ख़वातीन जो है वो इस वक्त किस परेशानी का शिकार हैं। मैं देख रहा हूँ बड़ी तादाद है हमारे पास फीमेल हाउस ऑफिसर्स की, तो यकीनी तौर पे मसाइल तो एक जैसे ही हैं, मगर जब हम फीमेल मेल डॉक्टर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंज भी आता है उनके रोजाना के आने जाने में, उनके जो करियर के हवाले से। क्या देख रहे हैं अभी यहाँ पर एक डॉक्टर की, एक हाउस ऑफिसर की जिसने अपना करियर आगाज करना है, कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है उसे? देखिए, हम लोग तकरीबन 24 से 25 साल के मैच्योर एडल्ट्स हैं और इस एज में आकर सबको एक एहसास जिम्मेदारी होता है कि हम अपने माँ बाप से खाने पीने के भी पैसे मांग रहे हैं, फेयर के किराए के भी पैसे मांग रहे हैं, चाहे कोई बस से आ रहा हो, चाहे खुद आ रहा हो, चाहे इन ड्राइव से आ रहा हो। पेट्रोल की प्राइसेस की इतनी फ्लक्चुएशन
जो भी हो, लेकिन फेयर तो फेयर होता है ना। और बार बार मांगे अपनी तनख्वाह होती है, बंदा एटलीस्ट अपना फेयर, अपना रोज का खाना तो खुद कर सकता है ना, वो भी हम नहीं कर सकते। अच्छा, रोज़ आना है यहाँ पर, जितने भी डॉक्टर्स आते हैं, मेल डॉक्टर्स तो मोटर बाइक्स पर आ जाते हैं, बस में आ जाते हैं, फीमेल जितने भी डॉक्टर्स हैं सब ऊबर वगैरह या टैक्सी करके आते हैं। वैन्स लगवाई हुई है, ऊबर टैक्सीज लगवाई हुई है, ये सब इसके थ्रू आता है। वैन अगर लगी हुई है किसी की, लेट से यहाँ से किसी का 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर घर है, क्या उसके 14,000 तो लेते हैं वैन वाले। तो ये 45 में 14 तो ये चले गए। वही तो हाँ। हम चाहते हैं कि 69,600 हमें पूरी मिले, जिसमें से कुछ हमारी चले सेविंग ना भी हो तो एटलीस्ट हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं ऑन गोइंग, भाई डेली का खाना पीना है, कन्वेंस है। बिल्कुल। तो ये सब के लिए तो हमें चाहिए ना। कितने महीने से नहीं आई है तनख्वाह आपकी? हमारी एटलीस्ट 2.5 महीने होने वाले। हमें 10 जून का प्रॉमिस किया था। हम जब यहाँ पे अपनी सिलेक्शन कर रहे थे तो हमें कहा गया था कि आप लोग आएँ, 10 जून से पहले पहले बिल पास हो गया है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन 10 जून गुजर के हमने वेट किया, हमने कहा चले हम 5 दिन दे, डेट ऑफ जुलाई हो गई है। हाँ, 10 जून का वादा था। जी। और ये किसने किया था? MS साहब से हमने मीटिंग की थी। उसके बाद से उनसे मुलाकात हुई है? हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन कोई हमें MS रेस्पॉन्स सही देते हैं या फिर MS कभी हमें मिलते हैं डेट्स, कभी नहीं मिलते हैं? MS हमें मिलते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमें टेंटेटिव डेट्स देते हैं और उनके कहने पे ही उनको ट्रस्ट करके आज हम यहाँ बैठे हुए अपनी ड्यूटीज टाइम से कर रहे हैं। उन्होंने हमें कहा था 10 जून से बाद तक हमने अपनी ड्यूटीज पूरी सर अंजाम दिया। हमने कहीं भी ऐसा नहीं किया कि सैलरी आ रही है तो डेट से पहले हम लोग धरना देते। और बिल्कुल राइटफुल प्रोटेस्ट है हमारा। जब हमारी सैलरीज दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में मिल रही हैं तो व्हाई नॉट हियर। यहाँ और भी ये मिल तो सकती है। गवर्नमेंट की अपना इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा दूसरी हॉस्पिटल से ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस दिखने चाहिए। कितनी घंटे की शिफ्ट होती है आप लोगों की, और क्या डेली आना होता है या फिर किसी के हफ्ते में 3 दिन 4 दिन इस तरीके से? हमें डेली आना होता है। हमारी जो है 30 आवर की शिफ्ट होती है और फिर हमें उसके नेक्स्ट डे आना होता है। मतलब अगर हम जो है एक पूरी 9 AM से लेके नेक्स्ट डे 12 या 1 PM पे घर जाते हैं, हमें फिर दोबारा 9 AM पे दोबारा 30 report घंटे की करना जॉब होता है। करने के बाद? ओके। हमें दोबारा 9 जो होती है हमारी वो 30 आवर्स की होती हैं। हमारे जो कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी की, हमारी सिक्योरिटी भी नहीं है और हमारे पे भी नहीं है। मतलब हमें सिक्योरिटी तो एटलीस्ट प्रोवाइड करें। हमसे वादा किया गया था कि हमें ER में सिक्योरिटी रख दी जाएगी। मंडे से हम प्रोटेस्ट पे हैं, लेकिन मंडे से कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। आए दिन जो है ना मॉब अटैक्स होते रहते हैं यहाँ पे ER में। और पिछले 29 को हुआ है, संडे को हुआ है और फिर 1 जुलाई को फिर से हुआ है। एक ही महीने में कई वाकयात हो महीने गए। में नहीं, कुछ एक दिनों हफ्ते के में, अंदर? कुछ दिनों में 2 अटैक्स हो चुके हैं और पिछले महीने में 4 अटैक्स हो चुके हैं। और हमें बोला चाहते हैं कि आप पैनिक मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जब मॉब आ रहा है तो फिर कोई कैसे पैनिक ना करे? छुटला दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बाद में जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वीडियोस भेज दी जाती हैं कि सब कुछ क्लियर है, ऑल क्लियर। बट वी आर नॉट ट्रस्टेड, देयर स्टाफ इज ट्रस्टेड मोर। उसके अलावा जो है आपको पता है एसिड अटैक जो हुआ था अभी कोयटा में, वी फेयर कि हमें यहाँ पे भी ये अटैक बाद हो से तो सकता और है। ज़्यादा। यस, हमें फेयर है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे रेंजर्स या पुलिस कोई एक स्टेशन हो, हमारी सिक्योरिटी को अश्योर किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही। ये तो हर शहरी का बुनियादी हक है, शायद चाहे आप डॉक्टर हो ना हो। और ख़ास तौर पर अगर ऐसे लोग जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और हम बार बार सुनते आए हैं कि कभी मेयर साहब की तरफ से, कभी CM साहब की तरफ से बताया जाता है कि भाई हीरोज़ हैं, कोविड में काम किया है, ये किया है, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स सब जो है वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो उनकी खिदमत कौन करेगा? सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का, और हम यकीनी तौर पे इनकी इंतज़ामिया से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं फ़िलहाल डॉक्टर से जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि 3 महीने अगर तनख्वाह ना है इस महंगाई के दौर में तो फिर कैसा गुजारा चल रहा है, और ये एहतजाज का जो दायरा है क्या यहीं तक महदूद रहेगा? क्योंकि हमने कई मरतबा अब्बासी में एहतजाज देखा है और उसका रिजल्ट क्या आता है और अब क्या उम्मीद है, तमाम तर चीज़ों पर बात करें। अच्छा, मुझे अभी बताया गया कि आपकी ड्यूटी ER में होती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं 2025 बैच की हाउस ऑफिसर्स में से एक हूँ और मेरी हाउस जॉब को अभी 1 ही महीना हुआ है। अभी पिछले 10 दिन से मैं लगातार ER में अपनी ड्यूटीज़ कंप्लीट जिम्मेदारी के साथ परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन इसमें मुझे ये भी गारंटी नहीं है कि मेरी ज़िंदगी की हिफाजत की क्या गारंटी है। अच्छा, सबसे बुनियादी मसला ये तनख्वाहें वगैरह तो सब बात की बात है। नहीं, मेरी नज़र में तनख्वाह भी एक बहुत बड़ा मसला है। नहीं, मगर अगर आपको अपनी जान का ही थ्रेट हो हर गुजरते दिन के बिल्कुल, ये साथ। बात बिल्कुल सही है कि जिंदा होंगे तो इंशाल्लाह तनख्वाह भी अपनी वसूल कर ही लेंगे। लेकिन मैं आपको इमरजेंसी में तो ऐसे बहुत सारे वाकयात लोग बता रहे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि यहाँ पर जी, हो मैं रहा है। खुद इस वाक़े से गुजर चुकी हूँ। अच्छा। मेरी अपनी शिफ्ट पर भी इस तरह का क्या वाक़या हुआ हुआ है।
बेसिकली हुआ कुछ इस तरह से कि एक मरीज़ हमारे पास बहुत क्रिटिकल कंडीशन में लाए गए और हमने पूरी अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते थे लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद उसके लिए सारे लाइफ सेविंग मेजर्स हमने लिए। हम उसको जिस जिस तरह की इंटरवेंशन हम कर सकते थे अब्बासी की सेटिंग में होते हुए जहाँ पे मरीजों के लिए बुनियादी दवाइयाँ तक मुयस्सर नहीं होती, हमने अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन हम सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं, जान लेना न लेना अल्लाह के हाथ में होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है ना, जिसकी वजह से जो अटेंडेंट्स आते हैं वो गुस्सा करते जी, हैं बिल्कुल, कि जनाब ऐसा ही हुआ था। दवाएं नहीं मिल रही। अगर एक किसी का पेशेंट है वो मर रहा है और आप उसे सिरिंज मंगवाएं या कोई टैबलेट मंगवाएं या कुछ भी एनीथिंग, तो फिर वो गुस्सा तो करेगा। इसी तरह हुआ कि हम हमें उस पेशेंट को रेफ़र करना पड़ा और रज़ाए इलाही से उस पेशेंट का इंतकाल हो गया। लेकिन आधे रास्ते में उसके अटेंडेंट्स जो हैं वो सारी एम्बुलेंस को लेकर वापस अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में आ आपकी गए। उस वक्त ईआर में ड्यूटी थी? मैं उस वक्त ईआर में मौजूद थी, बल्कि उस पेशेंट को जो चेस्ट कंप्रेशन और सीपीआर देते हैं उस वक्त तक मैं मौजूद थी। उनके अटेंडेंट्स ने हमारी 4 फीमेल एचओस का पीछा किया है। पूरी इमरजेंसी बिल्डिंग में हमें ढूंढा है, डॉक्टर्स को मारने की धमकियाँ दी गई हैं। यहाँ तक कि 4th फ्लोर पर प्लास्टिक के डिपार्टमेंट में पूरी इमरजेंसी बिल्डिंग में उन्होंने ताले झंझोड़े हैं। अस्पताल इंतजामिया कहाँ थी उस वक्त? अस्पताल इंतजामिया गायब हो जाती है ऐसी सिचुएशन में। इट्स एवरी मैन फॉर देमसेल्व्स। आपको ही अपना ख्याल खुद रखना होता है, आपको ही ये देखना होता है कि किस रास्ते से हम निकल सकते हैं। लड़कियों को तंग किया गया, लड़कियों को हरास किया गया। ये वाकयात भी हो रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक नया मेरे लिए पॉइंट है यहाँ पर, अब तक मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। ऐसा भी है कि कुछ आते जाते डॉक्टर्स को, जो फीमेल्स डॉक्टर हैं, उन्हें हैरेस किया जाए या तंग किया जाए? बिल्कुल, हमारी एक ईएनटी में पोस्टेड एचओ हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है कि इवन के उनके जो इक्विपमेंट्स थे वो उनसे छीने गए हैं। बाकायदा उनके साथ इतना ज़्यादा हुआ है कि उनके इक्विपमेंट छीनने की कोशिश की गई है और वो वहाँ पे अकेली थी, कोई पोस्टेड नहीं था, फ्लोर पे कोई वार्डन नहीं था। कोई कोई यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही कोई मॉब आता है सबसे पहले भागते ही वार्डन हैं यहाँ के। हालांकि उनका तो काम ही यही है कि आपकी हिफाजत करें, सिक्योरिटी दें आपको। यहाँ पे सबसे पहले वार्डन्स भागेंगे, सीएमओस चले जाएंगे, फिर एचओस बेचारे पीछे बचे। इवन के मेरी एक फ्रेंड के साथ ये भी हुआ है कि वो यार में अकेली रह गई थी और मॉब आया था और वो उनकी वीडियोस बना के लेके गए। अकेली डॉक्टर थी उस वक्त वो? जी। तो आप लोग तो हाउस ऑफिसर्स हैं, उस वक्त कोई सीनियर नहीं होता क्या नाइट में? जी नहीं। हाँ, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं होता? अस्पताल में जैसे ही मॉब आता है कोई सीनियर डॉक्टर वहाँ पे रहता नहीं है। अच्छा, उनको ज़्यादा तजर्बा होता है कैसे बचना है इससे? उन्हें ज़्यादा तजुर्बा होता है कि जो नया नया आया है, जैसे ये कह रही है मुझे 1 महीना हुआ है, तो जी हम सबको 1 ही महीना हुआ है। अच्छा, ज़्यादातर जितने भी हैं आपके उन सामीन के लिए जिनको ये बात मालूम नहीं है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में और स्पेशली टीचिंग हॉस्पिटल्स में निज़ाम कुछ इस तरह का होता है कि क्योंकि हाउस ऑफिसर्स अपनी ट्रेनिंग में बहुत नए होते हैं, तो एक रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर जो कि मेडिसिन की तरफ से, सर्जरी की तरफ से मौजूद होता है और वहाँ पे वो इमरजेंसी में जो केसेस जो दाखिले के लिए जाते हैं या जिनको रेफर करना ज़रूरी होता है, उस पे जजमेंट कॉल उस आरएमओ की होती है। हमारे सर पे कोई सीनियर हमारी हिफाजत के लिए, हमें गाइड करने के लिए मौजूद नहीं होता। इंटायरली सारी पेशेंट्स की मैनेजमेंट एचओस अपनी मर्जी से खुद कर रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। एक नए बच्चे को जिसको ग्रेजुएट हुए हुए अभी चंद महीने ही हुए, आप कैसे ये इस गारंटी दे सकते हैं कि वो एक क्रिटिकल पेशेंट को केयर करे? कोई हमारी मरीजों के साथ भी नाइंसाफी है ये ना? बिल्कुल मरीजों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है। उसका आप लोग तो अभी यहाँ सीखने के अमल में हैं। बिल्कुल, हम सीखने के अमल में हैं, लेकिन हम घर से निकलते हैं तो सबसे पहले हम कलमा पढ़ के निकलते हैं कि क्या पता आज हमारा आखिरी दिन हो। क्या हम ये इंतज़ार करते रहेंगे कि जिस तरह से कोयटा में डॉक्टर मानूर बलोच के ऊपर अटैक किया गया, क्या हम भी इंतज़ार करें कि किसी दिन मेरे मुंह पर आके तेज़ाब फेंक दिया जाए? क्या हम भी इंतज़ार करें कि किसी दिन हमारे माँ बाप आके टीवी पर बैन करते हुए नजर आएँ? तब सोशल मीडिया ट्रेंड भी चलना शुरू हो जाएंगे, तब वज़ीर आला और आला हुक्मरान भी हमें हमारी सपोर्ट में नजर आएंगे। लेकिन जिस वक्त हम अपनी सिक्योरिटी के लिए आपकी मदद तलब कर रहे हैं, उस वक्त हमारे लिए कोई नहीं है। हमें टर्मिनेशन की धमकियाँ दी जा रही हैं, हमें हमारी तनख्वाह नहीं दी जा रही। टर्मिनेशन की भी धमकियाँ? जी बिल्कुल। ये सारी परेशानियाँ सहने के बाद फिर ये भी डर है कि जनाब की भी धमकियाँ हैं। हम तो डेफिसिट्स भी रहेंगे। हमने जब बोला है कि आप जो है गन्स वगैरह प्रोवाइड करें वार्डन को, यार मुझे मॉब आता है अटेंडेंट, उनके पास गन है, वो कह रहे हैं हम ना वार्डन को गन नहीं दे सकते। एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अटेंडेंट गन लेकर आ जाता है? हाँ, 3-4 गन लेकर आ रहे हैं। गार्ड के पास गन नहीं है, हमने कहा गार्ड को दे दें आप गन, वो कह रहे हैं हम नहीं अलाउ कर सकते हॉस्पिटल में, लेकिन अटेंडेंट लेकर आ रहे हैं, आप उसको रोक भी नहीं रहे। हम इतने थ्रेटन फील करते हैं ना कि आप इस एनवायरनमेंट में काम करना इतना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अच्छा, ये आप लोग के लिए मैंडेटरी होता है ये हाउस जॉब करना, उसके बाद ही फिर आप एलिजिबल होते हैं क्लिनिक के लिए या परमानेंट जॉब के लिए? ऑन एवरी फ्रंट जो है हमें फेस करना पड़ रहा है। इवन तो अगर हम ओपीडीज ब्लॉक करते हैं तो अटेंडेंट्स भी हमसे ही आके सवाल करते हैं, उनको भी हमें ही जवाब देना है, उन्हें भी हमें फेस करना है। यहाँ की जो गवर्नमेंट और मैनेजमेंट है उसको भी हमें फेस करना है, और जो मॉब आता है जो बिल्कुल वायलेंट होके आता है उसको भी हमें। अच्छा, आपकी मजबूरी ये है कि यहाँ पर आप जब तक अपनी हाउस जॉब कंप्लीट नहीं करते तो तब तक आपको ये सब
Exactly. बायहुक और और क्रूक अगर बर्दाश्त करना पड़ हम रहा लोग है। यहाँ पे मतलब इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें कैरियर की भी धमकियाँ दी जाती हैं कि आपके कैरियर पे सवाल आ सकता है, आपकी डिग्री ख़राब हो सकती है, तो हमें ये चीज़ भी फेस करनी पड़ी है। सेकेंडली हमारी सैलरी जो है, पे का जहाँ तक ताल्लुक है, तो पे एक नॉर्मल हम लोगों ने ग्रेजुएट किया है, यहाँ पे हर एक की उम्र अराउंड 25 है। एट दिस स्टेज आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी पे होगी तो ही आप ट्रांसपोर्ट करोगे ना, आना जाना करोगे, आप अपने यहाँ पे जो भी आपके खर्चे होते हैं वो करोगे, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के ही पैसों पे रिलाई कर रहे हो। एज अ डॉक्टर भी आप अपने पेरेंट्स के पैसों जो पे 45,000 आप बता रहे हैं, उस 45,000 में तो 45,000 तो स्टिपेंड ये लोग दे रहे हैं, और ये वो भी तब देते हैं जब प्रोटेस्ट किया जाता है। जो हमारी ऑफिशियल पे है जो कोर्ट ने अप्रूव की है वो हमारी 70,000 है, और 69 समथिंग। हाँ 69,600 है जो अप्रूव हो चुकी है। कोर्ट ने 22 में अप्रूव हुई थी ये पे 26 चल रहा है, 4 साल तो हो 4 गए। साल हो गए। 4 साल से अब 22 शहीद के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो 45,000 पे गुजारा कर रहे हैं। 4 साल से इनसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ये बहुत जो है चलो ना जनाब, नाइंसाफ़ी है। ये देखें, मैं जब यहाँ पर आया था तो एक सिंपल प्रोटेस्ट कवर करने के लिए आया कि जनाब डॉक्टर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही, मगर जब आप ग्राउंड लेवल पर होते हैं और लोगों से बात करते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि एक मसले से कई मसाइल निकल। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर सिक्योरिटी का है इस वक्त। जो डॉक्टर्स हैं वो खुद को महफूज नहीं समझते। हाउस ऑफिसर्स हैं, अभी इन्होंने यहाँ अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करनी है और उसके बाद फिर इन्होंने अपने करियर का सही तरीके से आगाज़ करना है, मगर अभी से सिक्योरिटी थ्रेट भी है, जॉब थ्रेट भी है, सैलरी भी नहीं मिल रही है, बहुत सारे मसाइल हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। जो लोग इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं ज़रा उनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका, कब से हाउस जॉब कर रही हैं यहाँ पर, और क्या इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? क्योंकि कई मसाइल बताए जा रहे हैं ना, सैलरी का भी है, सिक्योरिटी का भी। आप क्या समझती हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ से हो रही है? हम लोग न्यूली अपॉइंटेड हाउस ऑफिसर हैं बलशेट के। हम लोग ने अप्रैल के 24 को शुरू किया है यहाँ पे हाउस जॉब अपनी। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ का ये है कि यहाँ पे हमें सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है प्रोवाइडेड। हमारे हाउस ऑफिसर्स रात में 2-2, 3-3, 4-4 बजे 12 आवर्स शिफ्ट कर रहे होते हैं ER के अंदर। ER में सिर्फ 3-4 HOs होते हैं वहाँ पे और थोड़े बहुत CMOs होते हैं। वहाँ पे कंटिन्यूसली मॉब्स आती हैं, 20-25 लोगों की ब्रेक इन कर लेती हैं, डॉक्टर्स को ढूंढ रही होती है, डॉक्टर्स को हंट कर रही होती है। आपके साथ हुआ ऐसा? हमारे साथ हुआ, लेकिन मेरे मल्टीपल कॉलीग्स उनके साथ हुआ है। मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है कि लोग बहुत सारे अंदर आ जाते हैं, हम लोग कौन से बाहर चले जाते हैं। इवन ये तक कि ER के सामने जहाँ पे रिसेप्शन है वहाँ पे गन शॉट तक फायर हुए हैं और हमारे कॉलीग्स को ऊपर 4th फ्लोर तक प्रॉबा बिल्डिंग के चेस किया गया है। हमारी बिल्कुल भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हम उनको मल्टीपल टाइम्स लेटर्स राइट कर चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, हम मीटिंग्स कर चुके हैं MS के साथ कि हमारी सिक्योरिटी के लिए कोई स्टेप्स लिए जाए, कोई मेजर्स दिए जाए ताकि हमें प्रोटेक्शन दी जाए। हम यहाँ पे पेशेंट को सर्व करने के लिए आए हैं, अपनी एजुकेशन के लिए आए हैं। हम अगर अपने आप को सेफ्टी नहीं दे पाएंगे तो हम अपने आप के लिए लर्न कैसे करेंगे, पेशेंट को सर्व कैसे करेंगे? आप लोग तो अभी सीखने आए बेसिकली यहाँ पर। बिल्कुल। मुझे कुछ फीमेल डॉक्टर्स ये भी बता रही हैं कि हमें जॉब थ्रेट भी दिया जा रहा है कि आपकी हाउस जॉब जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। टर्मिनेशन की थ्रेट्स दी जाती हैं, डेफिसिट की थ्रेट्स दी जाती हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको डेफिसिट करा दिए जाएंगे, आपके हाउस हम एक्सटेंड कर देंगे, हम आपके हाउस से निकाल दिए जाएंगे। हमें इस तरह की थ्रेट्स देते कि हम लोग और ये कौन देता है थ्रेट? MS? हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो लोग कर रहे होते हैं हमें इस तरह की थ्रेट्स वगैरह। आप खुद देखें, अभी कोयटा में रिसेंट आप देखेंगे मेमोरी में आपने देखा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ था, इस्तेज़ाब फेंका गया था। हम लोग की एज ए आवाम हमने देखा है कि हम लोग सिंपैथी के लिए फ़ौरन आ जाते हैं लेकिन प्रिवेंशन के लिए काम नहीं करें। वाक़या होने के बाद रोना शुरू हो रहा है। हम वाक़या होने से पहले कह रहे हैं कि प्रिवेंशन के लिए हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम तहफ़्फ़ुज़ की डिमांड कर रहे हैं, कोई और चीज़ नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा अस्पताल हमारे लिए बदल दें। आपने MBBS कहाँ से किया? हमने हम यहीं के बैचमेट्स हैं। हम मेजॉरिटी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए, ये सब यहीं के हैं, ये हमारा पेरेंट इंस्टीट्यूट है। वी डिजर्व टू एट द वेरी लीस्ट इन आवर पेरेंट इंस्टीट्यूट हमें सेफ्टी तो डिजर्व करते हैं कि हम यहाँ पे पेशेंट्स को सर्विस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्पताल का हाल। फीमेल डॉक्टर्स की भी नाइट में ड्यूटीज लगती हैं? फीमेल डॉक्टर्स भी नाइट्स करती हैं, फीमेल डॉक्टर्स ड्यूटी भी करती हैं, 30 आवर प्लस की ड्यूटी भी करती हैं। हम लोग वार्ड्स में भी ड्यूटीज करते हैं, हम लोग ER में भी ड्यूटी करते हैं, ICU में भी ड्यूटी कर रहे हैं। हम पेशेंट्स की केयर को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाह रहे। हमने OPDs वगैरह भी खुली रखी हुई है, हम ER को भी सर्विस दे रहे हैं। हम बस अपनी सेफ्टी के लिए एक छोटी सी डिमांड रखिए कि हमें प्लीज़ हमारी सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। हमें कहा जाता है कि अच्छा हम कर देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। जो अटेंडेंट्स आ रहे हैं जो गुस्सा करते हैं या यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास भी कोई ना कोई रीज़न तो होता होगा ना? ऐसे तो कोई भी गुस्सा नहीं करता। रीज़न बेसिक ये है
ये केएमसी के अंडर आता है इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मल्टीपल इश्यूज यहाँ पे इतनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती, दवाई नहीं है, सहूलियात नहीं है। पेशेंट्स को अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्रिटिकल मरीज आएगा वहाँ पे, वो क्रिटिकल हालत में आप उसको दवाइयों के लिए बार बार भगा रहे हो, कर रहे हो, उसको भी चढ़ जाएगा, वो भी गुस्सा होगा, वो फिर उनको लगता है, उनको पता नहीं है और उनसे बातें अवेयरनेस नहीं होता है। क्या अगर कोई एक यहाँ पे हम लोग ड्रिप सेट्स तक मंगवा रहे होते हैं बाहर से पेशेंट से, अच्छा, ठीक है। यहाँ तक ये हाल है, क्रिटिकल कोई पेशेंट होता है, हम लोग फौरन से उसकी सिवेरिटी देख के फौरन रेफर करते हैं आफ्टर सीनियर्स अप्रूवल। कभी 15 करके मोबाइल बुलवाई है डॉक्टर्स ने? यहाँ पे सिग्नल्स का इतना इशू होता है, हम यहाँ पे कॉल सीन करते हैं, यहाँ पे डेटा ये भी एक अलग मसला है। ये भी एक अलग मसला है। हम इसलिए कहते हैं एट द वेरी लीस्ट, जैसे मुझे बार बार बता रहे हैं कि 50 लोग आ गए थे, 40, तो बंदा तो उस टाइम सबसे पहले 15 करता है ना, मोबाइल बुलाता है। उस वक्त हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम लोग फोन निकाल के कुछ करते हैं यार, मतलब इस तरह से दरवाजा होता है, सीधे हाथ पे बेड्स बने हुए हैं, उल्टे हाथ पे बेड्स लगे हुए हैं, अगर वो और सिर्फ एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है यार, अगर हम वहाँ से निकलने की नहीं करेंगे, 15 के चक्कर में लग जाएंगे, तो हमारा एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो जाएगा और मॉब हमारे ऊपर हो जाएगी। हमें सबसे पहले अपनी सेफ्टी के लिए हमें वहाँ से निकलना है, फिर ही हम कुछ कॉल वगैरह। ये तो सबसे बड़ा इशू है, कोई इसमें शक नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि आजकल जो महंगाई का दौर है, हर शख्स अगर कोई सर्विसेज दे रहा है तो उसके एवज उसे कुछ ना कुछ चाहिए। 45,000 गालिबन बता रहे हैं यहाँ पर सैलरी, खर्चा कितना हो जाता है महीने का? आई नो पर्सनली वैसी बच्चियाँ जो मलीर से आती हैं, बहुत दूर दूर एरिया से हैं, 20-20, 25-25 हज़ार उनके सिर्फ महीने के किराए के लगते हैं। आधे तो वहाँ चले गए, आधे वहाँ चले गए। और अगर कोई खुदा ना खास्ता अपने घर को सपोर्ट करना है, किसी को कुछ करना है, तो उसके आधे पैसे वहाँ पे चले गए। हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, एंड दैट इज़ ओनली फॉर वैन, और वो भी वैन चलती है हमारी 5 डेज अ वीक। हमें सैटरडे संडेज की ड्यूटी करनी है, पब्लिक हॉलीडे पे ड्यूटी करनी है। अगर उस टाइम पे वैन नहीं चली, कुछ नहीं, तो हमें अपने पास से और एक्स्ट्रा खर्चा करना होता है, तो हमारा 30-35 तक चला जाता है खर्चा सिर्फ किराए का। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं, ड्यूटी करते हैं, खाना करना है, कुछ करना है, पानी करना है, कोई चीज़ चाहिए हमें उन सब चीज़ों के लिए करना होता है। We cannot afford this on 45/7 और हमारा गवर्नमेंट अप्रूव स्टाइपेंड है 69,600 रुपीज़। तो अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो हमें वो चीज़ दी क्यों नहीं जा रही? हम ये कर रहे हैं इनसे सर। सही है। बेसिकली हमारे पास जो MBBS में मेरिट पे हम लोगों की फ़ीस थी, उसके कंपैरेटिवली अब बिल्कुल डबल हो गई है मेरिट पे भी, और सेल्फ फाइनेंस पे हमारे टाइम 6 लाख थी, लेकिन अब उससे डबल या डबल से ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो है ना, अब उन सारी फीसेस को भरने के बाद जब हमारी हाउस जॉब में फ़ीस जो हमारी तनख्वाह है वो कोर्ट के अकॉर्डिंग 69,600, लेकिन बाकी सूबों में और इवन सिंध में भी इस चीज़ को बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर KMDC वो यहाँ पर अब्बासी में काफ़ी सालों से हमारे पास सिर्फ 45,000 दी जा रही है, जिस पे हम लोग हर साल यही प्रोटेस्ट करते हैं, वो भी हमें टाइम पे नहीं दी जा रही। इस वक्त साल का कितना खर्चा आएगा? मैं गवर्नमेंट इसकी सेक्टर पे बात कर रहा हूँ कि अगर कोई MBBS करने जाता है बच्चा, तो एक साल का कितना खर्चा आ रहा है? एक साल का तकरीबन, आप अगर सिर्फ फीस की बात कर रहे हैं ना, तो मेरिट का भी और सेल्फ फाइनेंस का, दोनों का। देखिए सिर्फ फीस की बात हो रही है तो 25-26 लाख 30 लाख कहीं नहीं जाते, ये सिर्फ फीस की बात कर रही हूँ मैं। इसके अलावा 100 और खर्चे होते हैं, हमारी बुक्स से लेके हर चीज़ A to Z, ये सिर्फ फीस, ट्यूशन फीस की बात कर रही हूँ। और अगर सेल्फ फाइनेंस पे जाएँ तो करोड़ ऊपर चले जाएगा। जी 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 जी, प्राइवेट में भी यही है। 50-60 लाख या 1 करोड़ के करीब लगा उसको यहाँ 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही है, और वो भी इतनी तनख्वाह जो बाकी सेक्टर्स में कम, बाकी सेक्टर से यहाँ पर कम है, वो भी हमें प्रॉपर नहीं मिल रही है। कितने महीने हो गए अभी तनख्वाह? हम लोगों को अभी 2.5 महीने हो चुके हैं, हमें तनख्वाह नहीं मिली। ये सारे डॉक्टर्स बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी 2-3 महीने? बिल्कुल, ये सब हमारे बैच के ही है, और अभी तक एक तनख्वाह भी नहीं मिली आपको? नहीं, एक तनख्वाह भी नहीं मिली है 2.5 महीने से। अच्छा, हम जब यहाँ पर ड्यूटी नहीं दे रहे थे, हम लोगों ने पहले से ही बात करी थी इस चीज़ की, लेकिन उन्होंने हमसे कहा था कि इंक्रीमेंट भी हो जाएगी जून तक, और जो है आपको तनख्वाह भी टाइम पे। किसने कहा? ये हमारे MS ने कहा था। MS साहब ने? हाँ, उसके बाद अब उनका क्या जवाब? उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं करा ना, तो वो कह रहे कि ना आ जाएगी, वो बस डिले करते रहते हैं, डेट देते हैं, हम डेट पे फिर जाते हैं, हमारे पास कोई मतलब रिस्पांस नहीं मिलता, जब भी हम लोगों ने यहाँ पर एहतजाज किया है। अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की और उनसे कहा कि आपका भी मौक़िफ़ लेना है, डॉक्टर से तो हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उससे माजरत कर ली है, वरना हम उनका भी मौक़िफ़ लाजमी शामिल करते। सामने ही MS रूम है, मगर MS साहब बदकिस्मती से अवेलेबल नहीं है, तो उनसे बात नहीं हो सकती। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं प्रोग्राम के अख्तामी पार्ट की तरफ हूँ और इस वक्त जो मेरे इर्द गिर्द डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये पहले दिन से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। आज गालिबन चौथा दिन है। अच्छा, 4 दिन तक एहतजाज करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है।
ये भी बड़ी परेशानी होती है कि रोज़ाना आना है, डेली बैठना है, एहतजाज करना है, नारे लगाना है। लोग देखते हुए जा रहे हैं कि भाई डॉक्टर्स जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा इलाज करेंगे वो तो खुद एहतजाज कर रहे हैं। थोड़ा सब्र नहीं किया जा सकता था? ये अब पानी सर से गुजर गया था। देखिए, सब्र करने के लिए जो है ना हफ्ते महीने लगते हैं। हमने 3 महीने सब्र किया। 23 अप्रैल से हमारी रोटेशन स्टार्ट हुई है और अब तकरीबन 3 महीने होने को आए। अभी तक हमें सैलरी नहीं मिल रही है। जो सैलरी फिक्स्ड अमाउंट है पीएमडीसी की तरफ से की दी गई है, फिर हमारे कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आ गए, बिल तक पास हो गया है। काउंसिल रेजोल्यूशन के नाम पर हमें लटकाया जाता है कि बजट पास नहीं हो रहा है, मेयर कराची बजट पास नहीं कर रहे हैं, मेयर से मीटिंग करनी है। अब तक हमें जो ऑफर लेटर मिला है 45,000 का, और हमसे यही कहा जा रहा है कि 70,000 या 69,600 जो आपका फिक्स्ड अमाउंट है उसकी आप उम्मीद ना रखें। हमसे अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने कहा है कि आप हमसे उसकी उम्मीद नहीं रखें। मेयर और जो केएमसी है वो अपने बहुत सारे कामों में इतना फंसा हुआ है कि जो बाकी अहम चीज़ें हैं हम उस पर तवज्जो दे रहे हैं। हमारा यही सवाल है कि क्या हमारी सैलरी अहम नहीं है? हमारे बैच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घरों को सपोर्ट करना है, पीछे सबकी फैमिलीज हैं, सबकी ज़रूरत है और सबकी ज़रूरत है। इन्फ्लेशन के जो परसेंटेज जा रहा है उसके बाद भी हमें प्रॉपर सैलरी नहीं दी जा रही है। ईआर में गूंज आते हैं। हमने इंतज़ामिया से मीटिंग की, इंतज़ामिया ने हमसे कहा दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर जॉब। ईआर के अंदर, अब्बासी के ईआर के अंदर गन शॉट का इंसिडेंट हुआ है, कई लोग जख्मी हुए हैं। हमने इंतज़ामिया से मीटिंग की तो दे सेड गन शॉट का पेशेंट है या गन शॉट हो गया? ईआर के अंदर लड़ाई हुई थी और फायरिंग हुई है, ईआर के बैरियर्स के अंदर हुई है। और जब हमने उस दर और सारे हाउस ऑफिसर्स डर के बाहर गए, हमने इंतज़ामिया से मीटिंग की तो हमें बाकायदा ये जुमला सुनने को मिला, किसी डॉक्टर को तो गोली नहीं लगी। तो क्या ये वेट कर रहे हैं कि किसी डॉक्टर को गोली लगे तब जाके किसी किस्म की सिक्योरिटी प्रिकॉशंस ली जाए? फिर उसी दिन हमें केएमसी ऑफिस ले जाया गया कि वहाँ मीटिंग होगी। 2 दिन बाद से पुलिस या रेंजर्स की जो है एक नफरी यहाँ तैनात होगी। नहीं, हमें कहा जाता है कि हम बार बार एप्लीकेशन देते हैं, डिपार्टमेंट इस बात को नोटिस नहीं लेता। तो अब ये किसका काम है? अगर अब्बासी की इंतज़ामिया से काम नहीं हो रहा तो वो कुर्सी छोड़ दें। जनाजा तो नहीं है, कुर्सी ही है, छोड़ दें, लेकिन नहीं छोड़ते। अब्बासी के अंदर गूंज आ जाते हैं, डॉक्टर्स को हरासा करते हैं, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं। सीसीटीवी फुटेज में जिसमें हरासा करने की वीडियोस होती हैं, हमला करने की वीडियोस होती हैं, वो नहीं दिखाई जाती, वो मंजर आम पे नहीं लाई जाती। है आप में से किसी के पास वो फुटेज है? हमसे कहा जाता है हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया जाता। हमारे पीछे जब मोबाइल से भी तो पता ही होगी, रैंडम वीडियोस हैं, हम वो कोशिश करेंगे देने की, लेकिन जो है ना, जो जॉब थ्रेट भी है, इसलिए भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हमें कहा जाता है कर रहे आपको टर्मिनेट कर देंगे। और दूसरी बात ये कि जब हमारे पीछे 50 गुंडे लग जाते हैं जिनके पास गन्स होती हैं, तो इंतज़ामिया हमसे कहती है आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई? आपके पीछे, मेरे पीछे 4 लोग आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, मैं वीडियो बनाऊंगी? और पता 3 महीना पहले भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे। जो हमारे सीनियर्स हुए हैं, बाकायदा अटेंडेंट्स ने आके लड़कियों के दुपट्टे खींचे हैं, लोगों को थप्पड़ मारे हैं जी। उसके बाद भी प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी और सैलरी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये तो यही नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर्स बैठे हैं, ये कब पास आउट हुआ, कौन से साल में? ये 2025 के ग्रेजुएट से पहले। आप में एक और कंसर्न है हमारा, हमारी हाउस जॉब डिले की गई डेलिबरेटली, क्योंकि केएमडीसी में 2 वो चल रहे थे बैचेस। उसके बाद इन्होंने एक बैच को हाउस जॉब लाएंगे, इनके पास तो बजट ही नहीं है कि ये 500 बच्चों को तनख्वाह दें, तो 250 को ये लाए। हमें जो है जानबूझकर हमारे एग्जाम्स अप्रैल में सेशन एंड हुआ, सितंबर में एग्जाम्स लिए, फिर अप्रैल में हमारा लिया। 1 साल हम पीछे चल रहे हैं। जहाँ हमारे साथ दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चे हाउस जॉब उनकी ख़त्म हो गई है, हमारी अभी शुरू हुई है। उसके बाद इनका ये हाल है, और ये बिल्कुल प्राइमरी है। आपको पता है हमारे पास अपना प्रॉपर रूम नहीं है। हम जिस डिपार्टमेंट में, वहाँ के वॉशरूम क्लॉग्ड हैं, हम वॉशरूम के लिए परेशान होते हैं। अब्बासी के अंदर कैंटीन नहीं है, कोई कैंटीन नहीं है, हमें कुछ मंगवाना होता है। दवाइयाँ नहीं मिल रही वहाँ कैंटीन को हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और पेशेंट्स या अटेंडेंट्स उनको लगता है हम डॉक्टर्स खा रहे हैं। हमें खुद तो नहीं पता ना कौन हाउस ऑफिसर है, कौन पीजीज होते हैं, बिल्कुल सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनको तो नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जो अटेंडेंट्स आते हैं उनका गुस्सा तो अपनी जगह सही होता है ना, कि अगर मेरा पेशेंट आया है, सीरियस है, गन शॉट है, एक्सीडेंट हो गया है, अब मैं उससे कहूँ कि जाके एक सिरिंज ले आओ, ड्रिप ले आओ, तो वो तो लड़ेगा डॉक्टर से। एक पेशेंट अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, अगर हम उसे ये बात बोलेंगे कि हमारे पास सिरिंज नहीं है, बाहर से सिरिंज लेकर आए या नॉर्मल स्लाइन लेकर आए, उस पर क्या गुजरेगी इस टाइम पे?
तो हम खुद सीनियर मजबूर हैं। होता है हर वक्त आपके साथ कोई ना कोई, ऐसा भी नहीं, होता है, जैसे आप लोगों के ऊपर ही कोई है। एक्सीडेंट वगैरह आ जाता है, कोई भी मेजर सर्जरी कुछ आ जाती है, तो हमारे पास कोई भी सीनियर हमारी गाइडेंस को नहीं होता। हाउस ऑफिसर्स हमारे ER में होते हैं, हाउस ऑफिसर पिटते हैं और हाउस ऑफिसर ही अपनी जान बचाए खुद भागते हैं। यहाँ पे वार्डन आप खुद देख लें, वार्डन की क्या सेहत है, उनके पास कोई वेपन नहीं है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ भी नहीं है। अगर 30-40 का मॉब आता है तो सिर्फ 3 वार्डन खड़े किए हैं, वो भी डॉक्टर्स हैं, कोई लड़ने तो नहीं वही आए ना, यहाँ लड़ने पर, थोड़ी किसी आए, से हम क्या तो लड़ेंगे? पढ़ लिख के मेहनत करके हम लोग अपना यहाँ पे आते हैं और हम ये थोड़ी बॉयज़ के साथ, ऐसे तो आजकल सबके साथ ही गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, बॉयज़ के साथ ज़्यादा मसला ये है कि अब तो वो इस स्टेज पर आ गए कि उन्होंने अपने घर को सपोर्ट करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत ही मिनिमल सैलरीज पे एक तो जॉब कर रहे हैं, ऊपर से टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, लेकिन वो नाम का ही है। हमारे पास इमरजेंसी जो कि सबसे ज़्यादा एक हाई रिस्क डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे बेसिक रिससिटेशन का सामान नहीं है। उसकी वजह से जब हम पेशेंट का प्राइमरी केयर भी नहीं कर पाते तो उसकी वजह से अटेंडेंट्स हम पे गुस्सा करते हैं या मॉब अटैक्स होते हैं। तो इसमें डॉक्टर्स तो दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, लेकिन सारा मलबा इन्हीं पे आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑन द फील्ड डॉक्टर्स जो हाउस ऑफिसर्स होते हैं वही मौजूद होते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सीनियर्स मौजूद नहीं होते उनके पास, तो डॉक्टर्स को फर्स्ट हैंड बैकलैश फेस करना पड़ता है हर चीज़ का। तो ये सब बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है और बहुत सालों से ये मसला है बासी शहीद में, लेकिन अभी तक ये हाउस जॉब ख़त्म हो तो फिर जाकर आप कहीं और जॉब कर सकें और अपने मामला को बेहतर कर सकें। उससे पहले तो ये मुमकिन नहीं है। इससे पहले यहाँ तो 3 महीने में अगर 45,000 तनख्वाह, जी जी, यहाँ पे जो सैलरी का इशू है, ये पीजीज को भी बहुत लो पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हर डिपार्टमेंट में पीजीज की बहुत शॉर्टेज है। अभी भी इन्होंने इंडक्शन की एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। फिलहाल हमारे डिपार्टमेंट में, अभी मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ वहाँ पीजीज नहीं है, जिसकी वजह से वार्ड बंद है। बच्चों का वार्ड फंक्शनल नहीं है क्योंकि हमारे पास इनफ पीजीज नहीं है। पीड्स के वार्ड फंक्शनल नहीं है क्योंकि हमारे पास पीजीज नहीं है और लिटरली हाउस ऑफिसर्स अंडर ट्रेनिंग होते हैं। हमारा काम है कि हम अपने सीनियर्स के अंडर काम करें, बट चूँकि सीनियर ही नहीं है, सीनियर नहीं है तो हम लिटरली बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हाउस ऑफिसर्स कॉल कर रहे होते हैं और सीनियर्स जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो हमारे साथ कांटेक्ट में होते हैं। तो अब फोन पे गाइड कर दिया कि ऐसे कर लेकिन ये एक प्रोटोकॉल नहीं है एक हॉस्पिटल का। यहाँ जो मरीज़ आ रहे हैं वो भले गरीब हैं, बट वो डिज़र्व करते हैं कि उनको एक बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले। बिल्कुल, ऐसा सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी तो ये मरीजों के साथ है ना कि वो जिस शख्स को डॉक्टर समझ रहा है, एक सीनियर एक्सपर्ट डॉक्टर समझ रहा है, अगर वो खुद अंडर ट्रेनिंग है, वो उसको किस तरीके से एक प्रॉपर इलाज दे सकता है, वो वहाँ असिस्ट करने के लिए मौजूद है सीनियर्स को। यहाँ पे हमें सिक्योरिटी के नाम पे सिटी वार्डन्स दिए गए हैं। सिटी वार्डन्स अनआर्म्ड होते हैं। ER में जो गूंज आते हैं वो आर्म्ड होते हैं। तो क्या सिक्योरिटी वार्डन्स हाथापाई करने के लिए, गालियाँ देने के लिए रखे हुए हैं? हमने इनसे ये भी कहा कि आप सिक्योरिटी वार्डन्स के बजट के बदले प्राइवेट गार्ड्स आप हायर कर ले जो कम से कम आर्म्ड तो हो, एटलीस्ट ER में तो हो, ऊपर ICU में तो हो, लेकिन नहीं है हमारे पास। तो एटलीस्ट सिटी वार्डन्स को आर्म्ड करें, ट्रेंड करें। वो बेचारे खुद ऐसे हैं कि गर्मी में वो खुद वार्डन्स के पास ना इतना इख्तियार है, ना उनकी वैसी ट्रेनिंग है, ना उनके पास कोई असलहा है। सामने से अगर गूंज आते हैं तो हमारे साथ वार्डन्स भी छुप रहे होते हैं। उन्हें भी अपनी जान प्यारी है। जब एक बंदा निहत्था होगा वो किस तरीके से तो सिक्योरिटी तो है नहीं। आप एक निहत्थे इंसान से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उनकी भी गलती नहीं है, इंतजामिया की गलती है, KMC की गलती है, की गलती है। और इस बात को जो है अब हम कितना हाईलाइट कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। बट अच्छा, अतराफ़ में कई थाने हैं और मैं बजाते खुद ये बात जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग, असर रसूख वाले लोग, उनके घर पे 24 घंटे 1, 2, 3 सिपाही जो खड़े होते हैं। इतने थाने अगर एक एक सिपाही भी पुलिस का यहाँ लाके खड़ा कर दें तो जो इस तरह के लोग आ रहे हैं उनकी मजाल नहीं होगी कि वो डॉक्टर्स को थ्रेट कर सकें या उन पर तशद्दुद कर सकें। बहरहाल आज के प्रोग्राम का मकसद ये था, मैंने इससे पहले भी कुछ दिनों पहले एक हॉस्पिटल में प्रोग्राम किया था, कतर हॉस्पिटल में, और वहाँ चले खुशकिस्मती से सिक्योरिटी के मामला नहीं थे कि लोगों को तंग किया जाता था, डॉक्टर्स को मारा जाता था, अगरचे उनकी तनख्वाहों का मामला 9-10 महीने में पहुँच गया था। मगर यहाँ बासी शहीद में तो आप एक के बाद एक मसला जो है वो सुनेंगे। जब मैं यहाँ डॉक्टर से बात करते आया कि जितने डॉक्टर्स बैठे हुए हैं ये 4 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। बताया गया था इनकी सैलरीज़ का मसला है कि 2.5 महीने 3 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं आई है और महंगाई है, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मगर यहाँ आके पता चला कि सबसे बड़ा मसला यहाँ पर सिक्योरिटी का है। ना आने वाला मरीज़ महफूज है, ना यहाँ पर इलाज करने वाले मुआलिज यानी कि डॉक्टर महफूज हैं। पे दर पे वाक़यात हो चुके हैं। जो हाउस ऑफिसर्स हैं उनको भी ज़दोकोब किया गया है, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। जो सीनियर डॉक्टर की तनख्वाह है वो एक हाउस जॉब वाले को दी जा रही है और वो भी 3 महीने से नहीं दी गई है।
जब तक ये बच्चे हाउस जॉब कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये अपने करियर का आगाज़ भी नहीं कर सकते। किसी हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट क्लिनिक में ये वहाँ पर जॉब करने के लिए भी एलिजिबल नहीं है। एमएस साहब ने वादे किए, तनख्वाह भी मिलेगी, सिक्योरिटी भी मिलेगी। मेयर साहब ने भी गालिबन वादे किए और मेयर साहब से डायरेक्टली बात नहीं हुई है, मगर अगर एमएस साहब ये वादे कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर केएमसी के अंडर ये हॉस्पिटल चलता है तो मेयर साहब से उनकी कोऑर्डिनेशन तो होगी। कब ये वादे पूरे होंगे? मैं कल मेयर साहब की एक वीडियो देख रहा था, वो किसी मेडिकल सेंटर में गए थे और वहाँ पर उन्होंने किसी चीज़ के हवाले से जो है बताया था कि जनाब ये मशीन लगा दी गई और ये फैसिलिटी दे दी गई। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो केएमसी का गुरूर होना चाहिए था, केएमसी का फ़ख्र था किसी ज़माने में, आज इसका हाल ये है कि ना इसे केएमसी ओन करने को तैयार है और ना ही यहाँ पर काम करने वाले लोग। पहला मुतालबा ये है, सबसे पहले पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को, यहाँ आने जाने वाले हर शख्स को सिक्योरिटी फराहम करें। यहाँ पर एक मोबाइल होनी चाहिए, गश्त होना चाहिए यहाँ पर पुलिस और दीगर इदारों का। और उसके बाद ये बच्चे जिन्होंने लाखों रुपए लगाकर 5 साल अपने एजुकेशन में लगाकर कई लाख रुपए खर्च करके आज वो हाउस जॉब के लिए आए हैं अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो इनको इनका बुनियादी हक यानी कि इनकी तनख्वाहें दीगर मराते देनी चाहिए ताकि ये मरीज़ों का भी सही तरीके से इलाज कर सकें। फैसिलिटीज़ नहीं है हॉस्पिटल में, वो तो देना, उसके लिए कोई मुतालबा करने की ज़रूरत नहीं है, वो हक है मरीज़ों का भी और हर कराची वाले का। लेट्स सी होता क्या है। हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मेयर कराची समेत वज़ीर आला से तमाम से ये अपील और मुतालबा करते हैं कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को डूबने से बचाया जाए। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात हो।